सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर से धड़ाम हो गई हैं। निवेशकों को ये जान करके झटका जरूर लगने वाला है। सबसे सुरक्षित निवेश माना जाने वाला सोना और भविष्य का इंडस्ट्रियल मेटल कहा जाने वाला चांदी आज अर्श से फर्श पर आ चुका है। चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं गोल्ड और सिल्वर का और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। गुरुवार को जब MCX यानी कि मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर जब ट्रेडिंग शुरू हुई तब चांदी की कीमतों में 24,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट को दर्ज किया गया। चांदी के अलावा सोना भी 4500 रुपए से नीचे आ गिरा। कितनी सस्ती हुई चांदी। बीते महीने के आखिरी में 29 जनवरी को चांदी की कीमत ने तूफानी रफ्तार से भागते हुए 4 लाख रुपए प्रति किलो का ऐतिहासिक स्तर पार किया था और 4,20,000 रुपए का रिकॉर्ड तोड़ बढ़त दर्ज की थी। लेकिन इसके बाद से ही सिल्वर प्राइस क्रैश होने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो बजट के बाद कुछ ठहरा जरूर, लेकिन महज 2 दिन के ब्रेक के बाद ये फिर से तेजी से फिसल गई। हाई से तुलना करें तो अभी की तो फिलहाल चांदी 1,75,300 रुपए सस्ती मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सोने की कीमतों पर। तो चांदी की तरह ये भी गुरुवार को खुलने के साथ ही गिर गया। पिछले दिन 2 अप्रैल के एक्सपायरी वाले 10 ग्राम गोल्ड का जो रेट था वो 1,53,046 रुपए पर क्लोज हुआ और गुरुवार को खुलने के साथ ही ये गिर करके 1,48,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया था। इस हिसाब से ये 4,591% रुपए सस्ता हो गया है। गिरावट की क्या है वजह दोस्तों? तो आखिर में यही है कि सोना चांदी के दाम कहाँ थे और कहाँ आ गए। साफ सी बात यह है कि इसके पीछे कई दूसरी वजहें हो सकती हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट का चढ़ना उतरना है। इसके अलावा सोने और चांदी की कीमतें ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी, ये सिर्फ हमेशा देश नहीं तय होता है। इन मामलों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधि सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूरोप और अमेरिका के बाजार दुनिया के बड़े बाजारों में से एक है, इसीलिए अगर अमेरिका और यूरोप में कीमतें गिरती हैं तो उसका असर जो है वो सीधा MCX और भारतीय बाजार पर भी पड़ता है। अच्छा, एक वजह और भी है। दुनिया में व्यापार की सबसे बड़ी करेंसी डॉलर है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमत भी इसी से तय होती है। इसीलिए डॉलर जितना मजबूत होगा, सोना उतना ही ज्यादा महंगा। तो आखिर क्या करे निवेशक? अगर आप निवेशक हैं तो ज्यादा सोचने और परेशान होने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म में निवेश के लिए सोना सेफ और अच्छी चीज रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि जाहिर है अभी गिरावट आई है, कल को दाम फिर से आसमान छूने लगेगा। तो क्या भरोसा। बाजार वैसे भी अभी अस्थिर है, थोड़ा समय दीजिए और सब्र रखिए। लॉन्ग टर्म में फैसला आपका सही माना जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दोबारा लौटेंगे सोने और चांदी पर किसी बड़े अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।